रात के 2 बजने वाले हैं, मैं वीडियो अब रिकॉर्ड करने लगा हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। 19 जुलाई 1985 की सुबह हमारे नॉर्थ इंडिया में एक जगह है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। एक जगह का नाम है शारीफपुरा, एक गांव का नाम होता है। एंड इस गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुमृता सिंह। ये 19 साल की लड़की होती है एंड ये अपने कमरे में होती है एंड जस्ट लेटी होती है एंड इसकी आंखें बंद होती है। एंड जैसे ही इसका हस्बैंड, जिसका नाम होता है जगदीश, सुमृता के चेस्ट पर अपना सर रखता है, अपने कान रखता है, वो देखता है उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है, वो सांस भी नहीं ले रही एंड उसकी नर्व्स भी बंद हो गई है। सुमृता की डेथ हो चुकी थी एंड जगदीश बहुत ज्यादा टूट जाता है अंदर से। ऐसे लग रहा था उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अगले ही रूम में जगदीश के फैमिली मेंबर्स होते हैं एंड उनको वो जाके बताता है कि समृता दुनिया से चली गई है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। न्यूज देने के कुछ 5 मिनट के बाद समृता दोबारा जाग जाती, दोबारा जिंदा होती है, बट इस बारी उसकी बॉडी में कुछ और होता है। सो गाइस, मैं ऐसे ही स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डार्क टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ एवरी सिंगल वीक। अगर आप ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू गिव अ लाइक। सो इस ट्विस्ट को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, एंड पीछे का मतलब बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शिवा त्रिपाठी। शिवा का जन्म होता है 24 अक्टूबर 1962 में इटावा शहर में ही, बट एक अलग जगह पे, एक अलग डिस्ट्रिक्ट में, एक अलग गांव में बहुत दूर इस लड़की का जन्म होता है। शिवा का बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग होता है सुमृता से। शिवा के पापा होते हैं राम सिया त्रिपाठी, वो एक कॉलेज लेक्चरर होते हैं, ब्राह्मण कास्ट के होते हैं। एंड शिवा खुद काफी इंटेलिजेंट होती है, वो स्कूल गई होती है, कॉलेज गई होती है, उसके पास इकोनॉमिक्स में बैचलर्स भी थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s की बात कर रहा हूँ मैं। बट शिवा इसके साथ साथ काफी शार्प माइंडेड भी थी, बट एट द सेम टाइम वार्म भी थी, नरम दिल की भी थी, बजिद्दी भी थी। शिवा की शादी हो जाती है, वो फैमिली स्टार्ट करती है अपने हस्बैंड के साथ। शिवा का फ्यूचर बाहर से बहुत सॉलिड और ब्राइट लग रहा होता है, बट घर के अंदर बहुत ही अलग स्टोरी चल रही होती है। अपेरेंटली शिवा के इन लॉज उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, हरास कर रहे थे। जब से शादी हुई थी उसकी, उस पर काफी जुल्म कर रहे थे, अननेसेसरी ब्लेम कर रहे थे। बट शिवा ऑफ कोर्स चुप नहीं बैठने वाली थी, उसने फाइट बैक किया। बट एक पॉइंट आया था शिवा की लाइफ में कि उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो 1985 की एक रात को, 18 मई टू बी मोर स्पेसिफिक, शिवा की डेड बॉडी मिलती है गांव के पास में एक रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर। सर पर बहुत गहरी चोट लगी होती है। पुलिस वगैरह आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, इन लॉज को पूछते हैं। इन लॉज कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था। एंड एज यूजुअल, एज आपने गेस कर लिया होगा, पुलिस ज़्यादा इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करती एंड केस उसे टाइम इमिडिएटली बंद कर देती है एंड बॉडी को इमिडिएटली जला दिया जाता है। अब ये पर्टिकुलर डिटेल आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शिवा सिर्फ 22 साल की थी एंड उसके 2 बच्चे थे। अब शारीफपुरा गांव में जहाँ पे सुमृता रहती थी, शिवा के गांव से 45 किलोमीटर दूर था, 45 किलोमीटर दूर था ये। सुमृता की अलग ही दुनिया थी, अलग ही एनवायरनमेंट था। सुमृता एक अलग ही कास्ट से थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक एब्सोल्यूट गांव की लड़की थी। उसका एक हस्बैंड भी था जगदीश, एज आई मेंशन बिफोर, एंड उसका एक बेटा भी था। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, सुमृता की डेथ हो जाती है। प्रायर टू हर डेथ जुलाई 1985 में सुमृता कुछ काफी टाइम से अलग बिहेव करने लग पड़ी थी। उसके अलग ही पैटर्न्स आने लग पड़े थे, अलग तरीके से बात करने लग पड़ी थी, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। सो उसकी फैमिली काफी रिलीजियस थी, उनको लगता था कि किसी तरह की आत्मा उसके अंदर आ गई है, पोसेस्ड हो गई है। 2 बारी सुमृता ने क्लेम किया कि उसके गांव में उसकी डेथ हो गई थी किसी कुएं में कूद के। एक बारी वो क्लेम करती है कि वो लड़की नहीं लड़का है, एंड ये लड़का हमारे इंडिया के बिल्कुल साउथ पार्ट से था, बिल्कुल ही अलग एरिया से था। अब फैमिली मेंबर्स ये चीज़ देख रहे हैं सुमृता में कि उसके पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बहुत अजीब अजीब तरह की बातें करने लग पड़ी है, आत्मा उसके अंदर आ गई है। सो वो पंडित वगैरह लेके आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, बट कुछ काम नहीं आता। फिर आता है 16 जुलाई 1985। अब यहाँ पे सुमृता के बिहेवियर में बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। सो एक दिन जगदीश और सुमृता अपने रूम में रात को बैठे होते हैं। सुमृता बहुत ही असर्टिव और काम तरीके से बोलती है कि मैं 3 दिन में मर जाऊंगी। अब उसको कोई बीमारी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फॉर सम रीज़न उसको पता था कि वो मरने वाली है 3 दिन में। अब नाउ इमेजिन करके देखो, आप जगदीश के साइड पे, आपकी पार्टनर आपको बोल रही है कि वो कुछ दिनों में मर जाएगी, एंड उससे कुछ हफ्तों पहले ही बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। अब आपको पता नहीं कि वो क्या ये सच बोल रही है या कोई पोजेस्ड है, उसके साइकोलॉजिकली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ इलनेस आ रही है। अब जगदीश को पता नहीं कि ये सच बोल रही है, मजाक कर रही है, कि जेन्युइनली इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। 3 दिन के बाद 19 जुलाई को सुमृता को बहुत तेज, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अभी वही पार्ट था जो मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था
जगदीश अपने कान उसके छाती पर रखता है, वो वेट करता है 5-6 मिनट, देखता है उसकी नर्व्स, उसके हार्ट बीट, उसकी सांसें सब बंद हो चुकी है। एंड अगले रूम में अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताता है एंड वो वापस आते हैं उस रूम में एंड देखते हैं एंड सारे रोने लग पड़े कि समृता इस दुनिया से चली गई है। देन अगले ही कुछ मिनट के बाद समृता दोबारा अपनी आंखें खोलती है, दोबारा जिंदा होती है एंड वो जैसे उठ के बैठती है, कमरे को एक स्कैन देती है, कमरे को देखती है, उसके आसपास जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, जगदीश था, उसके बेबी था, उन सबको देखती है एंड सबको बोलती है कि मेरा नाम शिवा है, शिवा त्रिपाठी। एंड वो कहती है कि मैं इटावा में रहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरे इन लॉज ने मेरे को मार दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मैं सुमृता नहीं हूँ, मैं सुमृता सिंह नहीं हूँ। एंड अपने जगदीश अपने हस्बैंड को देख रही होती है, अपने 9 महीने की बेबी को देख रही होती है एंड उनको देख के बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे बेबी नहीं है। एंड वो एकदम से जिद करने लग पड़ी थी कि मेरे को वापस अपने घर जाना है, मेरे को अपने बच्चे से मिलना है। सभी उसको देख रहे हैं एंड काफ़ी कन्फ्यूजन में है। सुमृता के इन लॉज बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम समृता हो, ये जो लड़का है इसका नाम जगदीश है, ये तुम्हारा हस्बैंड है। शिवा बोलती है कि नहीं, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। अब यहाँ पे सुमृता की फैमिली को बहुत अजीब लगा, उनको समझ नहीं आता कि बोलने क्या, करें क्या। एंड उन्होंने एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस करी, सुमृता का बिहेवियर। सुमृता एंड शिवा का बिहेवियर बहुत अलग था एक दूसरे से, उनके बोलने का अंदाज। सुमृता एक गांव से थी, उसका एक स्पेसिफिक एक्सेंट था, उसके बोलने का तरीका था। बट ऑन दी अदर हैंड जो शिवा थी वो रूरल एरिया से थी, एजुकेटेड थी, उसका बोलने का तरीका अलग था। बट देन शिवा ने लिखना शुरू किया, एक पेज लिया एंड उस पर लिखना शुरू किया। ऑन दी अदर हैंड स्मृता को बेरली लिखना आता था, उसको तो बेरली पढ़ना आता था। एंड फैमिली मेम्बर्स ये सब कुछ देख रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टोरी, ये केस धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लग पड़ा कि एक लड़की होती है, उसके अंदर किसी और लड़की की आत्मा आ जाती है। एंड धीरे धीरे ये केस हर जगह फैलने लग पड़ा था, धीरे धीरे दूसरे गाँव में, साथ वाले गाँव में फैलने लग पड़ा। एंड करते करते ये केस की न्यूज़ जा पहुँचती है शिवा के फादर को, सिया राम त्रिपाठी को, जो कि एक लेक्चरर होते हैं। अब शिवा के फादर एक लेक्चरर होते हैं, वो रैशनल इंसान होते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करने वाले थे कि किसी लड़की में उसकी बेटी की आत्मा आ गई है। वो स्केप्टिक होते हैं। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद फैमिली के साथ जाएंगी, उस लड़की को मिलने एंड टेस्ट करेंगी। एंड देन वो सुमृता के घर पहुंचते हैं। बट उसके घर पे एंटर करने से पहले वो कुछ एक थोड़ा सा चालाकी करते हैं। घर पे कोई बताता नहीं है समृता को कि उसके फादर आए हैं। बिना किसी डिटेल दिए हुए सभी फैमिली मेंबर्स, मतलब शिवा के फैमिली मेंबर्स घर के अंदर जैसे एंटर करते हैं। एंड शिवा जैसे ही अपने फादर को देखती है उसी टाइम उनको हक करती है। एंड राम सिया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होते। इसके बाद समृता यानी कि शिवा के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उन सबको धीरे धीरे रिकग्नाइज करने लग पड़ती है, सबके नाम बोलने लग पड़ती है, सबको आइडेंटिफाई करती है कि ये रिश्तेदार मेरा क्या लगता है, ये दोस्त मेरा क्या लगता है, ये दोस्त मैं कब से बनी थी, ये रिश्तेदार मेरे को कब पहली बार मिले थे। वो धीरे धीरे सबको आइडेंटिफाई करने लग पड़ती है। एक बारी शिवा के मदर समृता यानी कि शिवा के घर के बाहर होते हैं एंड बाहर कुछ 15-20 औरतें खड़ी होती है। सो शिवा की मदर घर के अंदर आ जाती है एंड शिवा को बोला जाता है कि तुम बाहर जाओ। कोई और उसकी फ्रेंड होती है, उसको बोलते कि तुम बाहर जाओ एंड बाहर कुछ 15-20 औरतें खड़ी हुई है एंड उन औरतों में से देख के बताओ कि तुम्हारी मदर कौन है। एंड शिवा जैसे बाहर जाती है, देखती है एंड कहती इनमें से कोई भी मेरी मदर नहीं है, मेरी मदर अंदर है, घर के अंदर है। एंड ये एक और साइन होता है कि ये डेफिनेटली शिवा थी। एक और ऐसे इंसिडेंट होता है जहाँ पर एक दूर का रिश्तेदार, शिवा का रिश्तेदार जो मर्डर करने से पहले थे, दूर का रिश्तेदार मर्डर करने के बाद उनके फेस पे बियर्ड आ जाती है एंड शिवा जैसे उनकी आवाज़ सुनती है वो उसी टाइम इमिडिएटली समझ आती है कि वो रिश्तेदार कौन है। ये सारी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी डिटेल समृता को कभी नहीं बताई गई थी। हर एक क्वेश्चन को, हर एक जवाब को डबल चेक किया जा रहा था। एक बार शिवा को कुछ एक्सट्रीमली पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि सिर्फ उसको और उसके फैमिली मेंबर्स को पता थी एंड 19 से 19 सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था शिवा ने। एंड आपको लग रहा हो कि दोनों फैमिली समहाउ कनेक्टेड होंगी दूसरे से, बट द फैक्ट इज इन दोनों फैमिली को पता ही नहीं था कि ये दोनों फैमिली एग्जिस्ट करती है। ये कभी नहीं मिले थे एक दूसरे से। अब यहाँ से चीजें थोड़ी सैड होने लग पड़ती है, जो कि समृता चली गई थी एंड शिवा आ गई थी समृता की बॉडी में। समृता के जो जितने भी क्लोज लोग थे, फ्रेंड्स, फैमिली एंड इवन हर हस्बैंड, वो किसी को भी पहचानने से मना कर रही थी। वो कह रही थी मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। शिवा के लिए बिल्कुल सब कुछ नया था। वो अपने बच्चों को भी नहीं जान पा रही थी क्योंकि उसका बच्चा था ही नहीं है। शिवा को सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र थी। उसके 2 बच्चे थे बट उसको मारने के बाद, उसके इन लॉज ने शिवा को मारने के बाद बच्चे की कस्टडी उसके इन लॉज के पास चली जाती है। शिवा के लिए काफी पेनफुल था। शिवा को उसका नाम, उसकी एज, उसके बॉडी पे जो बर्थ मार्क्स थे,
छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटा बिहेवियर शिवा को अपने बच्चे के याद था। वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, बट वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी अपने बच्चे से मिलने के लिए एंड जस्टिस पाने के लिए। बट शिवा की बॉडी इमीडिएटली क्रीमेट कर दी गई थी एंड सारे एविडेंस मिटा दिए गए थे। अब ये केस धीरे धीरे काफ़ी जगह फैलने लग पड़ा था। धीरे धीरे ये केस पहुंच गया था यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर स्टीवनसन। सो वो पिछले 10 साल से इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे। ये टॉपिक होता है रीइंकार्नेशन का। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी अपनी ज़िंदगी इसी टॉपिक के ऊपर निकाल दी थी। उन्होंने हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करी थी। सुमृता मतलब शिवा को मिलने के लिए वो यूएस से इंडिया आए थे इस केस को और स्टडी करने के लिए एंड इनके साथ इंडियन रिसर्चर भी होते हैं जिनका नाम होता है सतवंत। दोनों ने मिलकर शिवा, स्मृता की फैमिली एंड शिवा की फैमिली सबको मिलाकर सबको इंटरव्यू लिया था एंड हर एक चीज़ को नोट किया था, डॉक्यूमेंट करी थी। स्टीवनसन ने कंक्लूड किया कि इस केस को कन्वेंशन तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शिवा ने बताया कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो पैटर्न है बिल्कुल एक्यूरेट है। शिवा की फैमिली से भी पूछा गया था, बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। स्टीवनसन ने इस केस को नाम दिया था रिप्लेसमेंट इनकारनेशन, जो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ में सोल जो आत्मा होती है वो कम्प्लीटली दूसरी एक बॉडी की आत्मा से रिप्लेस हो जाती है कम्प्लीटली। दोनों रिसर्चर्स ने जब शिवा से पूछा कि जब वो मरी थी उसके बाद क्या हुआ था, एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया था उसने बताया कि मरने के सिर्फ 5 मिनट के बाद वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था बट बहुत ही विविड था। वो बताते हैं कि मरने के बाद जो हिंदुइज्म में गॉड ऑफ डेथ है, यमराज रेल्म, उनके रेल्म में वो आ जाती है। यहाँ पे जितने भी सिनर्स होते हैं उनको पनिश करा जा रहा था। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा क्योटिक था, डार्क था, बट देन कुछ अच्छा होता है। गॉडेस संतोषी माता आती है, उनको बचाती है एंड वो यमराज से पूछते हैं कि शिवा को प्लीज़ माफ़ कर दिया जाए एंड वो मान जाते हैं एंड वो कहते हैं कि अगले 7 साल इसको और दिए जाएंगे। सो ये 5 मिनट की डेथ के बाद शिवा अपनी बॉडी में दोबारा आना चाह रही होती है बट उसकी बॉडी को जला दिया जाता है उसके इन लॉज के द्वारा। सो शिवा के पास कोई वेसल नहीं होता अपनी आत्मा को किसी बॉडी में डालने के लिए। अब यहाँ पे स्मृता आती है। स्मृता को एज ए वेसल यूज करा जाता है। सो वो स्मृता की बॉडी में आ जाती है। स्मृता या शिवा बोलो, क्योंकि अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। स्मृता के अंदर शिवा की मेमोरीज थी, उसके पेन था, एक चाह थी अपने बच्चे से मिलने के लिए। जगदीश की फैमिली ने इवेंचुअली उसको एक्सेप्ट कर लिया था, स्मृता को एज शिवा। शिवा के फादर को एक बारी शिवा ने बताया था कि वो ऑफ्टन अपनी ये बॉडी को देखती है, मतलब स्मृता की बॉडी को देखती है। वो कहती है कि इसके बॉडी पे काफ़ी स्कार्स है, बॉडी मार्क्स है एंड ये उसको रियलाइज़ कराती कि ये मेरी बॉडी है ही नहीं। ये पर्टिकुलर बात उसके पापा को, शिवा के पापा को सारी उम्र उनके जहन में रह जाती है। बट जो प्रेडिक्शन था यमराज के थ्रू, उन्होंने बताया था कि 7 साल के बाद शिवा दोबारा मर जाएगी। उसको सिर्फ 7 साल की एक एक्सटेंडेड लाइफ दी गई है, बट वो प्रेडिक्शन थोड़ी गलत निकलती है। शिवा सिर्फ 3 साल के बाद ही 1988 में उसकी डेथ हो जाती है। साइंस में इस केस को नाम दिया जाता है स्मृता शिवा केस, रिप्लेसमेंट इनकारनेशन। सो गाइस, ये थी आज की ये स्टोरी। अगर आपको ऐसे ही डार्क, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, वियर्ड स्टोरीज पसंद है, ऐसा कंटेंट पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड टेक केयर।